इस मिष्ठान को मत खाइए, थूक दीजिए, अभी थूक दीजिए। मान, शांत हो जाइए आप। दादा भाई हम कैसे शांत हो जाए? भाभी जी मत खाइए। अरे आप तुम लोग ऐसे खड़े क्यों? जाइए कोई कुछ कीजिए। कोई जाके जल ले आइए थोड़ा। दादा भाई जल से कुछ नहीं होगा, आप तो जानते हैं ना। वैद्य जी को बुलवाना पड़ेगा। जाइए आप लोग, कोई वैद्य जी को बुलवाइए। मान, भाभी जी आप ठीक है ना? मान, शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कैसे शांत हो जाए छोटी माँ? ये सब आपके कारण हो रहा है। जाने अपने लड्डू में क्या मिला दिया? मान, चुप हो जाइए बस। अच्छा देख, आप गहरी सांस लीजिए, कुछ नहीं हुआ आपको, बस। भाभी जी आप ठीक हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हम ठीक हैं माँ। जिसके कुंवर प्रताप जैसे रक्षक हो, उसे भला क्या हो सकता है ना वीर भाई जी? बिल्कुल सही कहा आपने। जीजा आप भी ना व्यर्थ ही डरा दिया सबको। अब मांगे क्षमा छोटी माँ से, बिना बात उन पे क्रोध। वे तो चित्तौड़ से आए ही हैं भाभी जी को लड्डू खिलाने। हाँ माँ, लड्डू स्वादिष्ट था, बल्कि अधिक स्वादिष्ट था। इसीलिए तो हम स्वयं पर संयम नहीं रख पाए और सबसे बड़ा कौर खा लिया, तो फंसना ही था गले में। मान, माँ चाहे छोटी हो या बड़ी, माँ माँ होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कुंवर प्रताप। माएँ जब अपने बच्चों की नजर उतारती हैं तो उनकी सारी अलाबला अपने सर ले लेती हैं। हमने भी ऐसा ही किया होगा लड्डू बनाते समय। वो प्रसाद का लड्डू है, उससे केवल भला ही हो सकता है मान। ईश्वर आप दोनों को सुखी वैवाहिक जीवन दे। हमारी मान बहुत समझदार है, समझ गई होगी। अब हमें आदि शक्ति की पूजा आरंभ करनी चाहिए। आप लोग पूजा आरंभ कीजिए, हम अभी आते हैं। अगली बार चित्तौड़ के लड्डू देख लालच नहीं कीजिएगा। आपको यही सोचकर आश्चर्य हो रहा है ना कि ये चूहा मर गया और अजब के प्राण नहीं लिए इस लड्डू ने? सच कहा आपने छोटी माँ, हमें भी इसी बात का आश्चर्य हो रहा है कि जिस विष ने इस चूहे के प्राण ले लिए, फिर उसने अजब भाभी जी को कैसे छोड़ दिया? क्योंकि हमने खुद देखा था आपको लड्डू में विष मिलाते हुए। ये सच है मान, हमने मिलाया था विष उस लड्डू में, किंतु जो लड्डू अजब्दे ने खाया था उसमें विष नहीं था। ये है वो लड्डू जिसमें विष है। छोटी माँ, हमें कुछ समझे नहीं। अगर आपको अजब्दे भाभी जी को विष देना ही नहीं था, फिर आपने क्यों सभी दासियों को कक्ष के बाहर भेजकर चोरी चोरी उस लड्डू में इतना तीव्र विष मिलाया?
कुछ समय के लिए आपकी रानी माँ का भूत हम पर सवार हो गया था। वो कहते हैं ना, बुराई के दांत चाहे कितने तीखे हो, किंतु उसे हार तो माननी पड़ती है। हमारे भीतर की बुराई की काली छाया को भी हार माननी पड़ी। नहीं तो कदाचित हमसे भी यह अक्षम्य अपराध हो जाता। आपकी बेसिर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले, जिन्हें हमने अपने मन से मां माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन माने, जो हमें और जब से बहुत स्नेह करती है। छोटी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे अतिरिक्त सबने आप पर विश्वास किया, पता नहीं क्यों हम ही आपकी अच्छाई पर अविश्वास कर रहे थे। हमें क्षमा कर दीजिए। मान, आप क्यों क्षमा मांग रही हैं? आपने जो देखा, आपने जो सुना होगा, आप उसके पश्चात हम पर विश्वास कैसे कर सकती थी? हमारा तो स्वयं से ही विश्वास डगमगा गया था। किंतु उस पल बस एक ही बात ने हमारे भीतर की सभी निर्बलताओं को पराजित कर दिया। हमने सोचा कि हम जो ये पाप करने जा रहे हैं, इसका प्रभाव कुंवर प्रताप पे क्या पड़ेगा। और इस एक सोच ने सारी दुविधाओं, सारी कठिनाइयों, सारी निर्बलताओं को जैसे हरा दिया। और हमें समझ में आ गया कि हम क्या चाहते हैं। कुंवर प्रताप और अजब देव सुखी और मंगलमय जीवन व्यतीत करें, और भला हम क्या चाहेंगे मान? शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविधताप निवारण हे विभो। अब आप अपने दाहिने हाथ में इनका दाहिना हाथ रखिए। क्योंकि आज से आप दोनों अपना सुखी वैवाहिक जीवन आरंभ कर रहे हैं, इसलिए आदिशक्ति को साक्षी मानकर आप लोगों को संकल्प लेना है। संकल्प लीजिए, कुल की वृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। कुल की वृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प लीजिए, सुख समृद्धि में आप दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुख समृद्धि में एक दूसरे का साथ देंगे। संकल्प कीजिए, एक दूसरे की सुरक्षा में एक दूसरे का साथ देंगे। एक दूसरे की सुरक्षा में हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। सुजन रंजन मंगल मंदिरम। रावत जी, आपके लिए राणा जी का संदेश है। इसे केवल आप ही के हाथ सौंपने का निर्देश मिला है। हमें पता चला है कि मुगलों ने कुंवर प्रताप को हानि पहुंचाने के लिए 10 खूंखार योद्धाओं को भेजा है, और वे इस समय मेवाड़ में ही हैं। आप सतर्क रहिए और इस बात का ध्यान रखें कि ये बात कुंवर प्रताप को ना पता चले। रावत जी, यदि कोई चिंता का विषय हो तो आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। क्या? सब ठीक है पंडित जी, आप पूजा चलने दीजिए। जय युधिष्ठिर बल्लभ भूपते अजदिते। हमें भी विश्वास नहीं हुआ था। ध्यान रहे पता।
ये बात केवल आप तक ही सीमित रहे और जी राज प्रताप को इसका पता न चलने पाए। क्षमा कीजिएगा रावत जी, हम अभी जाकर पूरी बिचौलिया में अपने सभी प्रशिक्षित सैनिकों को फैला देते हैं। कुंवर प्रताप तो क्या, वो हथियारे उनकी छाया तक को नहीं छू पाएंगे। उन 10 हथियारों को चुन चुन कर मारेंगे हम, एक एक को काट कर रख देंगे। चलते हैं रावत जी। पता, ध्यान रहे, आपको इस महल की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ानी है। सतर्क रहिए। आज बाजार बंद क्यों है? कुंवर प्रताप और अजाबदे का आज गौना है, सब लोग वहीं पर गए होंगे। कौन है भाई आप सब? चलो। अब आप दोनों आदिशक्ति को प्रणाम कीजिए और फिर अपने बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। सुखी रहो। छोटी माँ अब तक नहीं आई। वीर भाई जी, हमारी पत्नी को इस महल से बाहर जाने के लिए विवश करने के पीछे आपके पास और कोई तर्क नहीं हो सकता। भूल गई आप? जब बात आपके मान सम्मान की थी तब हमने सब कुछ भूलकर आपकी मांग में सिंदूर भरा था। लोक लाज तक की हमने चिंता नहीं की थी। सभी की इच्छा के विरुद्ध चले गए थे हम, यहाँ तक कि अपनी प्रिय महारानी जयवंता बाई जी की इच्छा के विरुद्ध भी चले गए, ताकि आपके मान सम्मान, आपके गौरव हम सुरक्षित कर सके, उसकी रक्षा कर सके। और आपने क्या किया इसके बदले? षड्यंत्र रचा और उन्हीं को इस महल से बाहर निकाल दिया। जब कोई आपसे नहीं बात करना चाहता था तो वो जीजा ही थी जिन्होंने आपका साथ दिया था। आपने चित्तौड़ के समस्त राज परिवार के विश्वास को छला है वीर भाई जी। आपके लिए तो हम न्याय प्रक्रिया तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। इसी समय आपको दंड दिया जाएगा। नहीं राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए। ये जो आपने अभी देखा था वो आपका कोई सपना नहीं था वीर बाई जी। जैसे ही आप चित्तौड़ में प्रवेश करेंगी ना, यही होने वाला है आपके साथ। आपका ये सपना सच हो, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। और आप तो जानती हैं ना, हम जो कहते हैं वो करके छोड़ते हैं वीर भाई जी। इसलिए किसी भ्रम में मत रहिए और खा लीजिए इस विषाक्त लड्डू को। चुपचाप खा लीजिए वीर भाई जी, चुपचाप खा लीजिए, चुपचाप खा लीजिए वीर भाई जी। बाबूजीराज, होने के आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। अब चकपाई जैसे महापंडित ने हमारी कुंडली बनाई थी तो गौना तो होना ही था।
परंतु अजब्दे कहाँ है? भाभी जी छोटी माँ को लेने गई। किंतु भविष्य में भी हमारे दादा भाई से ये प्रश्न पूछना व्यर्थ ही होगा, क्योंकि इन्हें कभी पता ही नहीं होगा भाभी जी कहाँ है। ये बात तो बिल्कुल सही बोली माँ जीजा ने। अरे आप दोनों को हो क्या गया? और नहीं तो क्या, ये दोनों एक साथ अकेले कभी होते ही नहीं, हमेशा सहस्त्र लोगों से घिरे हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। आप सच में हमारी वानर सेना हो। क्यों छोटी माँ, ये असली लड्डू आपने छिपा कर रखा? यदि ये इतना स्वादिष्ट है तो हमें भी इसे खाना चाहिए। पागल हो गई आप इसे खाने जा रही थी। विषाक्त है ये, विष है इसमें। क्या? इस लड्डू में विष मिला है छोटी माँ? और नहीं तो क्या। आप जानती थी कि इस लड्डू में विष मिला है और आप इसी लड्डू को खा रही थी। क्यों छोटी माँ? क्योंकि हम कुंवर प्रताप से उनका जीवन, उनका सुख नहीं छीन सकते, इसलिए। और इसीलिए आप स्वयं से अपना ही जीवन छीन रही थी। तो और हमारे पास और कोई मार्ग भी नहीं है जब तक या तो हम आपके प्राण ले लें या फिर अपने प्राण दे दें। और हम आपके प्राण कैसे ले सकते हैं? आप कुंवर प्रताप के लिए सब कुछ हैं, उनका सुख, उनका चैन, उनका जीवन। हम ये सब उनसे नहीं छीन सकते। इससे अच्छा है कि हम अपने हाथों से अपने प्राण ले लें। नहीं छोटी माँ, आप तो हमारे प्राण लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। जब हम यहाँ पर भिंडी बनकर आए थे तो आपने हमारे लिए कितना प्रेम और कितना स्नेह जताया था, कितना ख्याल रखा था आपने हमारा। और यो तो एक माँ की ममता सिर्फ देना जानती है, लेना तो उसे आता ही नहीं। और आप तो मेरी माँ है ना छोटी माँ, माँ है ना? हम तो सिर्फ ये जानना चाहते कि ये सब करने के लिए आपको विवश कौन कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सब के पीछे कोई ना कोई जरूर है जो आपको विवश कर रहा है। छोटी माँ बताइए। नहीं है जब तक हम नहीं बता सकते आपको कुछ भी। छोटी माँ हम पर विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए हम पर, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। हम भरोसा करते हैं आप पर हम उनका नाम नहीं ले सकते जब तक हम नहीं बता सकते आपको। ठीक है, मत बताइए। परंतु क्या अगर आपने हमें नाम नहीं बताया तो क्या वे हमारे प्राण लेने का विचार छोड़ देंगे? वो किसी नए माध्यम से हमारे प्राण लेने का प्रयास अवश्य करेगा। छोटी माँ, हमारे नए हत्यारे के मन में शायद आप जैसी करुणा ना हो, आप जैसा प्रेम ना हो हमारे लिए, कुंवर प्रताप के लिए आप जैसी ममता ना हो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम धीर भाई जी की इच्छा कभी। रानी माँ ने विवश किया था आपको? उन्होंने विवश किया था हमें ये पाप करने के लिए। हम मानते हैं कि हमसे कुछ पाप हुए हैं, जिन्हें धीर बाई जी भली भांति जानती है और इसी बात का लाभ उठाती है बार बार। किंतु अब नहीं, अब हम और सहन नहीं करेंगे, और सहन नहीं करेंगे अब हम। हमें भी इससे कोई अंतर नहीं पड़ता छोटी माँ। विगत में आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, हमें सच में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये सब कल की बातें हैं और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। नहीं, आप नहीं जानती है जब तक धीर बाई जी फिर से प्रयास करेंगे आपको मारने का, और यदि आपको कुछ हो गया तो कुंवर प्रताप का क्या होगा?
मेवाड़ का क्या होगा, इस पूरे चित्तौड़ का क्या होगा? सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ। आप चिंता मत कीजिए छोटी माँ, अब ना ही चित्तौड़ का अहित होगा और ना ही मेवाड़ का। अब हम आ गए, हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे ना ही हमें कुछ होगा और ना ही आप। और रही बात कुंवर प्रताप की, तो हम उन पर आंच तक नहीं आने देंगे। रानी माँ ने आज तक जो जो किया है, उन्हें उस सब का फल जरूर मिलेगा। आज तक उन्होंने हम सबको बहुत विवश किया है, अब वे विवश होंगे। आयुष्मान भव। भगवान सदैव आप दोनों को सुखी रखें। अजब दी, आप आइए हमारे साथ। क्या क्या सामान ले जाना है आपको चित्तौड़, हमें बता दीजिए, हम रखवा देते। हम भी चलते हैं आपके साथ, आपकी सहायता करने। हाँ, हम भी चलेंगे। चलिए हम भी आते हैं। लगता है इन लोगों को हमारे बिजौलिया आने की सूचना पहले से ही मिल चुकी है। अब हमें अपना पहला मंसूबा तर्क कर दूसरा मंसूबा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस बड़ी हिफाजत को भेद कर नहीं पहुंच सकते हम प्रताप तक। तो फिर? तो जाओ पता लगाओ कि आखिर वहां चल क्या रहा है। औजीराज, वैसे अभी अभी मन में एक विचार कौन था, क्यों ना आप और अजब देव भाई साहब बिजोले के हट मंडी होकर आए, इससे आप दोनों को एक साथ रहने का सुख भी मिल जाएगा। औजीराज, समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? अब नवविवाहित को ऐसे ही अपने लिए समय चुराना पड़ता है, अब सभी को ऐसे ही करना पड़ता है। निश्चित रूप से यह विचार सौभाग्यवती का होना चाहिए। अब इससे अंतर क्या पड़ता है बाबूजीराज, ये बताइए विचार कैसा है? वैसे विचार बुरा नहीं है हाट मंडी जाने का। बाबूजीराज, आपको इसी समय चित्तौड़ के लिए निकलना होगा। अभी? सरदार, हमारी खबर सही निकली। प्रताप को बाहिफाजत बिजौलिया से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। तो हम भी उनके निकलते ही हमला बोल देंगे। आप सभी हर पल सतर्क रहना, और कोई भी ऐसी संशयात्मक चीज दिखे तो हमें तुरंत सूचित कीजिएगा। ठीक? बहुत अच्छे पत्ता। इन अन्य सैनिकों को भी आप बाबूजीराज प्रताप और अजब देव के साथ कर दें। उन हत्यारों को हम कोई भी अवसर नहीं देना चाहते। हमें कोई आपत्ति नहीं है रावत जी। अभी तो हमें तो अत्यंत प्रसन्नता होगी कि हम अपने जीजा और कुंवरसा की सुरक्षा हेतु उन्हें चित्तौड़ भेज रहे हैं। क्या? अर्थात दादा भाई को इस बार भी सैनिकों की पूरी बारात के साथ जाना पड़ेगा चित्तौड़? अजय भाभी जी के साथ 2 घड़ी बात करने का अवसर भी नहीं मिलेगा उन्हें। पंडित जी, आपसे एक काम बताया था और वो काम भी नहीं कर पाया, बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप बिना बात हमें सबके सामने झिड़क देते हो। आपके कहते हमने बाबूजीराज से अवसर निकालकर बात की,
उन्हें अपने गांव के हाट मेले में घूमने का सुझाव भी दिया और उन्हें हमारा सुझाव पसंद भी आया। तो रावत जी काका से क्यों नहीं बनाया कोई बहाना? बोल देते कि कुंवर प्रताप नहीं जा सकते इतने सैनिकों के साथ अकेले चित्तौड़। उन्हें कोई बहाना बनाकर भेज देते ना अकेले चित्तौड़। कह देते कि कुंवर प्रताप नहीं निकल पाएंगे, आप चले जाइए अकेले। आप ही चले जाइए। चुंडावत सरदार है वे, चुंडावत सरदार। राणा जी तक उनकी बात नहीं टाल सकते, हम कौन से खेत की मूली है? बात करती है। उचित कहा आपने। हमारे पास एक और कमाल की योजना है। हाँ बताइए। पंडित जी, अब इस नई वाली योजना में आप कुछ गड़बड़ मत कर देना। आप भी जब तक प्रताप का काफिला महल से रवाना नहीं हो जाता, हमें उस पर सख्त नजर रखनी है, क्योंकि जब वो इतने पुख्ता हिफाजती इंतजामात कर रहे हैं तो क्या पता उनके काफिले से हमें कोई हैरानी करने वाली बात मिल जाए। क्या आप मेवाड़ के राजकुमार बनना चाहते हैं? भाऊजीराज, बस एक दिन के लिए इतनी सी अर्ज मान लीजिए ना, पंडित प्रसन्न हो जाएंगे। क्या आप मेवाड़ की कुंवर रानी बनना चाहती है? हाँ जब्दे, बस केवल एक दिन के लिए। आपको लगता है हम इस योग्य नहीं है ना? नहीं सौभाग्यवती, आप तो हमारी सबसे प्रिय सखी है ना। आपने हमारे हर दुख में हमारा साथ दिया है, तो फिर आप इतनी छोटी सी बात के लिए हमारी मित्रता पे प्रश्न चिन्ह तो मत लगाइए। तो बस ठीक है, आज से चित्तौड़ तक पहुंचने के लिए हम होंगी मेवाड़ की कुंवर रानी, ठीक है? बाबूजीराज, आप तो ऐसे घबरा गए जैसे हम आपसे मेवाड़ का राज सिंहासन मांग रहे हैं। मांग कर तो देखिए चक्रपाणी मिश्र, वो भी आपका नहीं बाबूजीराज, मतलब आप तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, परंतु ये बात आप बाहर किसी से मत कहिएगा। चक्रपाणी मिश्र, आप हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, इसलिए हमने आपसे कहा, अन्यथा किसी और को तो हम मेवाड़ की धरती का एक कण भी नहीं देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक दिन के लिए हम राजकुमार की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक? अवश्य। ये रहे आपके वस्त्र, इन्हें पहनेंगी आप। परंतु सौभाग्यवती, आप ये सब कर क्यों रही है? क्योंकि हम चाहते हैं आप और कुंवर प्रताप कम से कम कुछ समय इन सुरक्षा घेरों और सेवक सेविकाओं की भीड़ से अलग अकेले में व्यतीत करें, किसी भी साधारण विवाहित जोड़ी की भांति। और ये तभी संभव हो सकता है जब आप दोनों किसी साधारण नागरिक की भांति भेष बदल के बाहर निकले, ताकि ना कोई आपको देख पाए, ना जान पाए और ना ही आप पर ध्यान दे पाए। इसीलिए विचार तो उत्तम आपका पंडित जी, पर अवश्य ये विचार आपको नहीं सूझा है और ना ही ये विचार सौभाग्यवती का प्रतीत होता है। फिर बताइए ना, किसकी सोच है ये? बोलिए बोलिए। भाऊजीराज, आपकी बहनों को कम समझते हैं? बहुत ही समझदार है वो, ऐसे ऐसे विचारों की खाने वो दोनों। अम्मा गड़ी हुकुम, रावत जी चाहते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करें। अरे बाप रे, अब मर गए। हम तो आपको पंडित जी बना देंगे, हम कुंवर प्रताप कब बनेंगे? चल से चल करना पड़ेगा। हमारी बहनें भी इतनी अधिक नटखट हो चुकी हैं, चित्तौड़ पहुंच के कान खींचने ही पड़ेंगे। अच्छा थे। देखा, नहीं बनी बात। क्यों, क्या हुआ? आपने तो हमें इस बदले हुए भेष के उपरांत भी पहचान लिया। इसका मतलब ये बदला हुआ भेष बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कितना हंसेंगे रावत जी और माँ। हम अभी अपने वस्त्र बदल कर आते हैं। आपने भी तो हमें इस बदले भेष के उपरांत भी पहचान लिया ना। फिर आपको तो हम कभी भी पहचान सकते हैं, भले आप कितने भी भेष बदल लें। हम भी आपको कहीं भी पहचान सकते हैं, किसी भेष में, कभी भी।
जल्दी चलिए, नहीं तो हमारे मित्रों और बहनों को दुख होगा। रूपमती को फूलों की माला के लिए कहा था, जाने कहाँ रह गई। आप घबरा क्यों रही हैं? चलिए। अब कभी कभी इतना घबरा क्यों जाती हैं? आप है ना हमारी उत्कंठा को शांत करने के लिए। तुम ही तो हो, बस तुम ही तो हो। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। देखो, अजब देखा कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए, सारा सामान ठीक से रखवा देना, समझ गई? चलिए। आप दोनों जाइए, जाकर देखिए गौने का सारा सामान रखवा दिया गया है या नहीं। जी। जब हमें ऐसे बदले हुए भेष में इतनी समस्या हो रही है, तो फिर सौभाग्यवती और चक्रपाणी को कितनी समस्या हो रही होगी। आप हमारी बहनों को कम मत समझिए, ऐसे ऐसे विचारों की खान है वे। चलिए। बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की अंबकड़ी, बाईजीलाल की जय, 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 बाईजीलाल की जय। केवल सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा, खम्मा घड़ी का उत्तर देना पड़ेगा। खम्मा गनी, घड़ी घड़ी खम्मा। चलो। चेतक, बस केवल आज बिठा लो इन्हें अपनी पीठ पे, फिर कभी दादा भाई के अतिरिक्त किसी और को बिठाने के लिए नहीं बोलेंगे। मान जाइए ना चेतक, ये भी उनके ही मित्र हैं। चेतक मान जाइए। हाँ चेतक। चेतक मान जाइए। रावत जी पधार रहे हैं। हाँ। हे भगवान, इस अड़ियल चेतक के कारण पूरी योजना पे पानी फिर जाएगा। चल चेतक। जैसे ही हमारा काफिला चित्तौड़ की सीमा में प्रवेश करेगा, हम तत्काल अपने सैनिकों से कहकर चित्तौड़ की सीमाएं बंद करवा देंगे। और यदि उन हत्यारों ने फिर भी हमारी सेना में प्रवेश करने का दुस्साहस किया, वो एक लिंग जी की सौगंध हम उनके टुकड़े टुकड़े करके रख देंगे। चेतक तो दादा भाई के अतिरिक्त किसी को बैठने ही नहीं देगा अपनी पीठ पे, इसलिए ऐसा करते हैं, हम अश्व बदल देते हैं। हाँ वही करते हैं। आप वहां जाकर स्थिति संभालिए, हम दूसरे श्वेत अश्व का प्रबंध कर आपको मार्ग में मिलते हैं, ठीक है? ऐसे दब से नहीं बैठती रानिया, सब कुछ चाहते हुए आराम से बैठी, जैसे हमने आपको बताया था। सब देख रहे हैं ना आपको। हे भगवान, प्रतिदिन ये सब कैसे करती हैं जब देख। चांद, हमें ये तो पता है कि दादा भाई और भाभी जी को हमने साधारण वेश में यहाँ से भेज दिया है, पर वो गए कहाँ हैं? बिजोलिया का हाट मेला घूमने। घबराइए मत, यहाँ कोई नहीं बचाएगा आपको। अरे ये बात तो हम जानते हैं ना, तो क्या हम थोड़ा सा भी ना घबराए, जरा भी ध्यान ना रखें? देखा, हमने पहले ही कहा था ना आपसे कि यहाँ पर हमें सब पहचान रहे हैं। यदि ऐसा ना होता तो ये टक्कर खाई हुई स्त्री हमें अवश्य अपने गिरे हुए फल चुनने के लिए कहती। खड़े खड़े क्या देख रही हो?
अंधी हो क्या? कहेगी महारानी हो? चलो जल्दी से उठाओ, सारे फल गिरा दिए मेरे। जल्दी जल्दी उठाओ, सारे उठाना। पंडित जी, जरा चूड़ियाँ दिलवा देंगे हमें? बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ मिल रही है यहाँ पर। चूड़ियाँ क्या, आप कहें तो सारा हाट मेला खरीदते। भूलिए मत कि आप एक साधारण ब्राह्मण हैं, कहीं के राजकुमार नहीं। हाट मेला कैसे खरीदेंगे आप? परंतु हाँ, चूड़ियाँ अवश्य दिला सकते हैं। आइए। खबर पुख्ता है? हाँ सरदार, मैंने अपने कानों से सुना है कि वो दोनों पंडित के भेष में गांव के बाजार में गए हैं और उनकी जगह कोई और गया है चित्तौड़ काफिले में। तो फिर फौरन गांव के बाजार में चलकर अपने दुश्मन का काम तमाम करते हैं। कहाँ गए सब लोग? अभी तो यहीं थे। वे सब चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए हुकुम। फौजीराज चित्तौड़ के लिए रवाना हो गए, किंतु आज तक उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं किया है। हो सकता है रावत जी की कुंवर प्रताप हमारी जीजा को लेकर शीघ्र अति शीघ्र अपने महल पहुंचना चाह रहे हैं। संभव है, हमें लगता है वे अभी मार्ग में ही होंगे, अधिक दूर नहीं गए होंगे। हम तत्काल निकलें तो उन तक शीघ्र पहुंच जाएंगे। चेतक के हिनहिनाने की आवाज। फौजीराज बिना चेतक के गए हैं, ये कैसे संभव है? आइए देखें, शीघ्र। हो रहा हमारा शिकार। तुम सब लोग चारों सीमित फैल जाओ। हम सब उस पर इकट्ठा होकर नहीं, अलग अलग जगह से वार करेंगे ताकि कम से कम लोगों को पता चले। जाओ। कैसी लगी ये चूड़ियाँ? बहुत सुंदर है। तो फिर ले लीजिए पंडित जी। ये भी तो बहुत अच्छी लगेगी पंडिताइन को। मान दीजिए। हम कितनी चूड़ियाँ ले सकते हैं? इन विगत बिछो के वर्षों में यदि हम आपसे दूर नहीं आपके निकट होते तो इन वर्षों में जितनी चूड़ियाँ हम आपके लिए ले पाते अब उतनी चूड़ियाँ ले सकती हैं। ठीक है, जैसे पंडित जी की आज्ञा। कुछ व्यापारी अजमेर से आने वाले हैं नया माल लेके, बस आते ही होंगे। वो सदा सर्वदा समय पे आ जाते थे, अब अपेक्षा कीजिए। कितने व्यापारी आने वाले हैं अजमेर से? लगभग 10। क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। चूड़ियाँ देखिए ना कितनी अच्छी हैं। इतने वर्षों के बाद अजब को थोड़ा सुख मिला है। अब इन हथियारों के बारे में बताकर क्यों दुखी करें इन्हें? तो तुम में से 9 तो हमें दिख चुके हैं। फौजीराज, कुंवर प्रताप! फौजीराज! फौजीराज! आप अपने चेतक को क्यों नहीं लेकर आए अपने साथ? चक्रपाणी, क्षमा करें, हम क्या करते? चेतक हमें घास ही नहीं डाल रहा था।
बाबूजी राज कहाँ है? बाबूजी राज अजबदेव भाई साहब के साथ हाथ मिला गए बिजोलिया, और इसीलिए हम उनका वेश धारण करके यहाँ बैठे हैं। आइए, वहां और अच्छी चूड़ियां मिल रही, आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है ये चूड़ियां खरीदने आए हैं। इनका स्वाद भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हमें। इनको वैद्य जी की आवश्यकता है। हाँ, हम इन्हें वैद्य जी के पास ले जाते हैं। ले जाइए। आप चलिए ना, हम अभी आते हैं।